नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ, आपकी अपनी आर्ची कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर कृष्ण प्रताप सिंह तोमर, टीआई झांसी रोड थाना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। धन्यवाद। और सर के बारे में मैं बता दूं, जैसे कि सर पुलिस में तो अपनी सेवाएं दे ही रहे हैं, लेकिन एक एथलीट भी हैं और कराटे और शूटिंग में गोल्ड मेडल विनर भी है। तो मुझे लगता है कि जब आप किसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी से बात करते हैं, किसी एथलीट से बात करते हैं, तो आपकी वाइब थोड़ी सी हाई हो जाती है, क्योंकि जो वाइब आप एक दूसरे से लेते हैं ना, यकीन मानिए बेहतरीन होती है। और स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी डेफिनेटली आपको इंस्पायर ही करती है। तो सर, ये बातें आज हम शुरू करें उससे पहले मैं जानना चाहूंगी, जीवन में हम लोग कहीं ना कहीं से आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं से अपनी जर्नी की स्टार्ट करते हैं। ऐसे में पुलिस में आपकी जर्नी की कैसे शुरुआत हुई? बचपन से ही जब मैं देखता था कि किसी को खाकी यूनिफॉर्म पहने हुए जी, तो अंदर से लगता था कि हाँ, ये यूनिफॉर्म में कुछ है, इसमें कोई बात है, इस यूनिफॉर्म में इसको लेना है। तो इसके लिए मेरे फादर भी पुलिस में ही थे पहले, उनको देख के मैं इंस्पायर्ड हुआ। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में गया तो मुझे सबसे पहले खाकी ड्रेस दिखाई दी एनसीसी के रूप में। जी, तो एनसीसी मैंने फिर ली उसके बाद कॉलेज में, क्योंकि मुझे यूनिफॉर्म पहननी थी, मतलब शौक था यूनिफॉर्म पहनने का। तो मैंने एनसीसी ज्वाइन की, एनसीसी 3 साल तक एनसीसी की। उसके बाद फिर मेरा मन हुआ कि मैं आर्मी में जाऊं, पुलिस में जाऊं, लेकिन चूंकि बचपन से लगा खाकी की ओर था, इसलिए फिर मैं खाकी की ओर चल दिया। जी। और यकीन मानिए, जब आप घर से इंस्पायर होते हैं ना, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी के साथ होते हैं, कि जब आप अपने घर में लोगों को देखते हैं, स्पेशली अपने पिता को देखते हैं, तो आपकी इंस्पिरेशन थोड़ी सी ज्यादा आई हो जाती है। तो सर, अभी मैं आपसे बात करूं, जैसे कि आप ट्रैफिक इंचार्ज भी हैं, ट्रैफिक के जो केसेस हैं उनको भी डील कर रहे हैं। ऐसे में सबसे जरूरी बात जो ग्वालियर में भी हाल फिलहाल निकल कर आई है, सोशल मीडिया का दौर है। और जो नई यूथ है सोशल मीडिया पर इस कदर मतलब उन पे हावी है कि वो स्टंट करने से बाज नहीं आ रहे। चाहे फिर आप एक पे गाड़ी पे ट्रिपलिंग देखें, या लोगों को एक साथ देखें, या फिर हार्श फायरिंग के भी ऐसे मामले सामने आते हैं, गाड़ी पे वो लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके के स्टंट कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे लगाम लगाने के लिए क्या तैयारी पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई है? पुलिस के पास एक मीडिया हैंडलिंग टीम है जी, जो सभी तरह के जितने सोशल प्लेटफॉर्म उनके ऊपर नजर रखती है। जी, जिस किसी पे भी कोई वीडियो, कोई फोटो वायरल होता है तो सबसे पहले हम लोगों के पास आता है, और जैसे ही आता है तो उसमें हम लोग निकालते हैं नंबर। अपना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जी, 31 चौराहों पे उनके कैमरे लगे हुए हैं सभी जगह, तो उसमें सारी डिटेल निकाली जाती है जी, कब कौन कितने बजे से निकला। तो उसका हम लोग नंबर ट्रेस करते हैं। नंबर ट्रेस करने के बाद उसको थाने बुलाते हैं, उसको समझाते हैं, और उसकी जो फाइन बनता है, उसकी जो पेनल्टी बनती है, उससे पेनल्टी भरवाई जाती है। जी। तो अगर आपको लगता है कि आपको पुलिस आपके साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई देख नहीं रहा है, तो याद रखिए, स्मार्ट सिटी की स्मार्ट पुलिस है ये, और यही स्मार्ट कैमरे आपको शहर के चौराहों पर मिलेंगे जो आप पर नजर रखे हुए हैं। तो याद रखिए, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट नागरिक होने की जिम्मेदारी भी आपकी है, और इस जिम्मेदारी को निभाना भी आपको है। सर, इसी के साथ अगर मैं बात करूं, सड़क सुरक्षा को लेकर भी कई बार बहुत सारे मुद्दे हमारे सामने आते हैं, लेकिन अगर हाल फिलहाल में बात की जाए करंट सिनेरियो में, क्या उपाय पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं कि जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो कम हो सके? सबसे पहले तो हम लोग ये चिन्हित कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा दुर्घटना किस क्षेत्र में, किस एरिया में, किस रोड पे हो रही है। जी, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई करने के बाद जो रोड एजेंसीज हैं जी, जो उसमें रोड बनाती हैं, यदि उसमें कोई रोड का फॉल्ट होगा तो उस फॉल्ट को हम लोग दूर करवाते हैं। जी, हमारी कलेक्टर मैडम जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती है इस मामले में, जी, कि जितनी भी सुरक्षात्मक सामग्रियां हैं, जितना सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं, वो सारे उपाय के लिए बहुत तत्पर रहती हैं। हम सब लोगों को भी इनिशिएट कर मतलब उसके लिए करती हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, जी, और हम वो साथ में हैं। जी, तो हम लोग सबसे पहले ट्रैफिक डिजाइन पे काम करते हैं। ट्रैफिक डिजाइन के बाद फिर हम ये देखते हैं कि कौन सी एज के या कौन से बच्चे या कौन से ये लोग रेस ड्राइविंग कर रहे हैं। जी, उसके लिए हम लोगों ने एक स्कूलों में जा जाके एक टीम बनाई हुई है, जो स्कूलों में जाके बच्चों को अवेयर करती है, कॉलेज में जाती है और उनको बताती है कि इस तरह से ये नहीं करना है। जी। गाड़ी के अंदर स्पीड है, लेकिन स्पीड सिर्फ उसके लिए है कि कभी इमरजेंसी में जाना बात अलग है, लेकिन आप यदि पर्टिकुलर डेली लाइफ में जाएंगे तो आपके लिए हादसे का कारण बन सकती है। जी। और नजर हटी, दुर्घटना घटी, प्रशासन बिल्कुल तत्पर है, लेकिन याद रखिए, बिना हमारी सजगता के, बिना हमारी जिम्मेदारी के ये चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती, और ना ही तब तक ग्राउंड लेवल पर अप्लाई हो सकती है जब तक हम और आप इसमें सहयोग न करें। तो सहयोग कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि देश हमारा है, शहर हमारा है, तो जिम्मेदारी भी हमारी है। सर, इसी के साथ, इसी जिम्मेदारी के साथ मैं अगर एक और बात करूं, झांसी रोड थाने की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारी अगर स्कूल्स की हम बात करें, क्योंकि शिवपुरी लिंक रोड पर लाइन से स्कूल्स हैं जहाँ पे सुबह बसेस क्रॉस होती हैं, अगर नून की बात की जाए वहां पे भी बहुत सारी बसेस निकलती हैं। तो ऐसे में क्या प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं, क्योंकि बसेस की फिटनेस पे भी हमेशा से सवाल उठते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे सफर कर रहे होते हैं। तो ऐसे क्या प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं कि उन बस की फिटनेस सही रहे और बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता ना हो?
अभी जब बच्चों की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली थी, जी। उससे पहले एक अभियान भी चलाया गया था। जी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी और उसके तहत पुलिस मुख्यालय से भी गाइडलाइन दी गई थी जी कि सभी बसों में क्या क्या फिटनेस मानक होना चाहिए। जी वो सारे मानक चेक किए जा रहे थे। उस समय अवकाश होने के कारण वो सारे मानक चेक नहीं किए जा सकते। अब हम सब लोगों ने ये किया है कि जितने स्कूल संचालक हैं या जो उनके ट्रांसपोर्ट मैनेजर हैं, उन सबकी एक मीटिंग ली गई है। उस मीटिंग में उनको सारे सेफ्टी मेजर्स बता दिए गए हैं जी कि आपको उसमें सेफ्टी गवर्नर रखना है, स्पीड गवर्नर रखना है, आपके साथ में को पायलट या को ड्राइवर होना चाहिए, और दूसरा आपकी कैपेसिटी जितनी है उसकी कैपेसिटी ज्यादा ना हो, फायर एक्सटिंग्विशर हो, उसके अंदर मेडिकल बॉक्स हो, जितनी सुरक्षात्मक सामग्री है होना चाहिए वो सारी लगा के चलेंगे। जी उसके अलावा उसकी जो फिटनेस है, फिटनेस भी समय समय पर पुलिस विभाग और आरटीओ द्वारा चेक की जा रही है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बसेस की बात की, बसेस के साथ में एक और बात करूं सर, जब भी दुर्घटना होती है तो जो सफर कर रहा है, जो घायल व्यक्ति है, वो तो क्योंकि उस पीड़ित है, लेकिन अगर जो सामने देखने वाले भी होते हैं, कई बार ये इंटेंट के साथ आगे नहीं आते कि उन्हें पुलिस की किसी कार्रवाई में उन्हें फंसा दिया जाएगा या उनका टाइम खराब होगा, तो इसके लिए प्रशासन ने एक बहुत अच्छी योजना निकाली है, राहवीर योजना। मैं जानना चाहूंगी सर, वो योजना क्या है? इसकी शुरुआत हुई थी अक्टूबर 2021 से। जी उसमें गुड समैरिटन एक योजना आई थी। उसमें इसलिए आई थी कि ताकि जो लोग डरते हैं कि कहीं पुलिस केस में ना उलझा दिया जाए, उनको स्टेटमेंट के लिए बार बार पुलिस वाले परेशान ना करे, जी उनको बिठा के ना रखे, इसीलिए गुड समैरिटन योजना आई थी 2021 में। अब उसको भारत सरकार ने राहवीर के नाम से प्रस्तुत किया है, जिसमें इनाम की राशि 5,000 की जगह 25,000 कर दी गई है। जी मतलब कोई भी व्यक्ति राह चलता हुआ यदि किसी को कोई दिखता है कि एक्सीडेंट हुआ है, उसको तत्काल मदद कराता है, उसको ले जाकर सीधे हॉस्पिटल भर्ती कराता है, तो उसको तुरंत उसी समय प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र के बाद उसको 25,000 की नगद राशि दी जाएगी। जी, तो याद रखिए, चीजें खत्म हो जाए लेकिन आपके अंदर की मानवता खत्म नहीं होना चाहिए। पुलिस लगातार आपको प्रोत्साहित कर रही है कि किसी भी तरह हम लोग एक सभ्य समाज का निर्माण करें, और याद रखिए, समाज हमारा, जिम्मेदारी हमारी। ये जिम्मेदारी शब्द बार बार इसीलिए उपयोग हो रहा है क्योंकि हम सब, आप भी, पुलिस भी और आम नागरिक के तौर पर हम सबकी जिम्मेदारी है एक सभ्य समाज का निर्माण करने की, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को अगर हम कुछ दे के जा सकते हैं तो यही समाज है, यही चीजें हैं जो उनके काम आएंगी। चीजें बन रही हैं, बनाने वाले हम हैं और बिगाड़ने वाले भी हम हैं। सर, प्रशासन की बात करें, बिना प्रशासन और जनता के कोऑर्डिनेशन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो प्रशासन तो नो डाउट लगातार काम करता ही है, लेकिन जानना चाहूंगी, यातायात की जब भी बात आती है, जागरूकता और लैक ऑफ नॉलेज लोगों को जब ये बात आती है, तो इसके लिए क्या प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं कि लोगों में जागरूकता यातायात को लेकर आए? क्योंकि अभी भी अगर हम ग्वालियर में देखें, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लेफ्ट टर्न का यूज है या हेलमेट को लेके, तो ये चीजें अभी भी बरकरार हैं। ऐसे में क्या प्रयास हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, प्रशासन के द्वारा, कि लोग जागरूक हों? अभी पूरा ट्रैफिक का ग्वालियर ट्रैफिक का हमला है, सबसे पहले तो समझाइश के तौर पर प्रयास कर रहा है कि लोग लेफ्ट टर्न पे खड़े ना हो, अनावश्यक रूप से उसको घेर के ना रखें। इसके लिए लगातार समझाते हैं, और समझाने के अलावा जो लोग नहीं मानते हैं उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाती है कि आपको लेफ्ट टर्न फ्री रखना है। उसके अतिरिक्त जगह जगह जाके, स्कूलों में बार बार जाके, स्कूलों में, कॉलेज में एक टीम जाती है जो उनको बताती है, अवेयर करती है। जी। मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक सभी के अंदर सिविक सेंस डेवलप किया जा रहा है कि जो यातायात है, यातायात आपकी सुरक्षा के लिए है जी, इसका पालन करना चाहिए। तो जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, पुलिस लगातार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, जगह जगह ये जो अवेयरनेस कैंपेन है वो भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें छूट रही हैं, और आपको पता होगा शायद ये चीजें हमारी वजह से छूट रही हैं। तो याद रखिए, कभी भी लैक चीजों का कभी भी पिछड़ने का कारण ना बने, क्योंकि तो याद रखिए, कभी भी चीजें पीछे छूटने का कारण ना बने, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आगे बढ़ेंगी। सर, इसी के साथ मैं एक और बात जानना चाहूंगा, अगर यूथ की बात करूं, जब भी युवा की बात आती है, तो अगर सबसे पहले आज के सिनेरियो में उनके साथ आता है डिप्रेशन, एंजाइटी, और आप खुद एक एथलीट हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कराटे हो, शूटिंग हो, तो मुझे लगता है एक एथलीट की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हाई होती है नॉर्मल पर्सन से। सो क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं से जो छोटी छोटी चीजों से हार मान जाते हैं और उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते जो एक्चुअल में उन्हें करना चाहिए लाइफ में? एनर्जी तो सभी में लगभग बराबर होती है, सभी बच्चों जो होते हैं एनर्जेटिक ही होते हैं, बस ये है कि उनको दिशा देने की जरूरत है जी। जिन बच्चों को दिशा मिल जाती है वो अपनी एनर्जी उस दिशा में लगाना शुरू कर देते हैं। कुछ सिस्टम के साथ चलते हैं, कुछ सिस्टम के अगेंस्ट चले जाते हैं जी। तो जो लोग सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं वो या तो अपराधी बनते हैं या फिर उनको कानून का पालन नहीं करना होता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जो दोनों ही नहीं कर पाते, वो अंदर अंदर मतलब कहीं उनका माहौल, उनका पारिवारिक परवरिश कुछ ऐसी रह जाती है जिससे वो अपनी बात नहीं कह पाते, अपने समाज में जाके अपने बड़े लोगों से, अपने साथ के लोगों से अपनी बात नहीं कह पाते, तो एंजाइटी में कन्वर्टेड हो जाती है। वो एंजाइटी में कन्वर्टेड हो जाती है, थोड़ा डिप्रेशन उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसलिए मेरा तो सभी से ये कहना है कि अपनी बात
अपने बड़े लोगों से, अपने साथ के लोगों से खोल के रखना चाहिए। जी, और याद रखिए बात करने से बात बनती है, तो अपनी लाइफ में एक व्यक्ति ऐसा रखें जिसे आप किसी भी परिस्थिति में अपनी बात कह सकें, क्योंकि यही व्यक्ति है जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी जैसी चीजों से आगे निकाल के ले जाएगा। सो लास्ट नॉट दी लीस्ट, आपसे एक और प्रश्न मैं जानना चाहूंगी। यातायात की जब हम बात कर रहे हैं, सुझाव की अलग बात आती है, पुलिस की कार्रवाई की अलग बात आती है, लेकिन एक और बात आती है जब जनता को परेशानी होती है, तो क्या ट्रैफिक के लिए कोई शिकायत का नंबर है जो जनता समय आने पर उसका उपयोग कर सके? अभी इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं की गई जी इसके लिए तो डायल 100 चल ही रही है। जी अब उसको 112 नाम दे दिया गया, जी 112। ओके ये ऑल ओवर इंडिया एक ही नंबर रहा करेगा। जी इसमें किसी को भी इस तरह की समस्या आती है पुलिस से रिलेटेड, वो उसमें अपनी कंप्लेंट बता सकता है। जी। तो बहुत आसान सा नंबर है 112, याद रखना है। और जब भी आपको लगे कि आपको पुलिस की मदद की जरूरत है, याद रखिए हमेशा कॉल कीजिए, क्योंकि पुलिस तो हमारे साथ 24 घंटे है, लेकिन याद रखिए बात करने से बात बनती है। तो जब तक आप पुलिस के पास नहीं आएंगे तब तक पुलिस आपके पास मदद के लिए आगे नहीं आ पाएगी। ग्वालियर पुलिस 24 घंटे आपकी सेवा में है, बट बशर्ते याद रखिए कि किस तरह से पुलिस की शक्तियों का आपको उपयोग करना है अपने लिए, समाज के लिए और एक सही दिशा में। थैंक यू सो मच सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें जानी। जाते जाते ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? ग्वालियर की जनता को और सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि पुलिस आपके साथ में है, पुलिस आपके परिवार के बीच में है, हम लोग भी आपके परिवार के सदस्य हैं। उनके साथ में जितना आपके साथ में बॉन्ड होगा उतना अच्छा, जितना अच्छा आपका बॉन्ड होगा उतना ही अच्छा आप उनकी मदद कर पाएंगे और ये समझेंगे कि हम आपकी भलाई के लिए है, आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें सहयोग देंगे तो आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है और समाज को सुधारने में मदद करेगा। जी, तो एक टाइम था जब हम और बहुत सारे आम नागरिक पुलिस से डरते थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे पुलिस की छवि बदल रही है। आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया हो, अखबार हो या फिर सामने खुद पुलिस अधिकारी हो, जिम्मेदार व्यक्ति हमेशा समाज के लिए खड़े हैं। और ये पुलिस वही है जो हमारी सेवा में 24 घंटे तैनात है, वही सिपाही हैं जो हमारे लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सप्ताह। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए मेरी यानी कल्पना के साथ गूंज शाइन 0.8 FM, आपकी अपनी आवाज। थैंक यू सो मच।